नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच में हूं। बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर की 7वीं कड़ी में गोपालगंज जिला, जो सारण प्रमंडल का एक जिला है, जिसके विषय में ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, जो वहां की धार्मिक स्थलें हैं और जो वहां की किंवदंतियां हैं, उसके बारे में आपके बीच में लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गोपालगंज, जिसका निर्माण सारण जिले से हटकर 1973 में 2 अक्टूबर का जिसका उद्घाटन हुआ था, निर्माण हुआ था। यह 14 प्रखंडों का जिला, 234 पंचायतों का जिला, 2 अनुमंडल इसमें है, हथुआ और गोपालगंज, 6 विधानसभा लगता है और 1 लोकसभा है। इसमें 1566 गांवें लगती है। इसमें जहां एक तरफ आप देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है वो बहुत ही कम है, लेकिन बिहार में गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां पर 1000 पुरुषों के ऊपर 1021 महिलाओं का अनुपात आता है। तो इस मामले में भी गोपालगंज अग्रणी है। यहाँ का मुख्य रूप से जो भाषा है वो हिंदी और भोजपुरी है, और यहाँ पे सांस्कृतिक जो भी लगभग भोजपुरी बेल्ट है, पूर्वांचल बेल्ट है, उसमें सबसे मिलता जुलता है। और यहाँ पर 82% लगभग हिंदुओं की संख्या है, 17% के आसपास लगभग मुस्लिम, बाकी में उसमें सिख, बौद्ध और जैन धर्म के आदि अनुयायी लोग मिल जाते हैं। तो ये तो इसका भौगोलिक आपका हुआ। इसका नामकरण गोपालगंज क्यों हुआ? आपको जान के खुशी होगी कि गोपालगंज में हथुआ राज घराना जो है, जिसके बारे में मैं आपको आगे जिक्र करूंगा, उस हथुआ राज घराना के अंदर हथुआ में एक गोपाला मंदिर है, जो 1866 में वहां के राजा राजेंद्र प्रताप शाही जी ने उसका निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि लगभग 13.25 बीघे में बना हुआ यह इस अद्भुत गोपाल कृष्ण मंदिर के नाम पर इस जिले का नामकरण गोपालगंज किया गया है। जिस मंदिर की उसकी बनावट देखी जाए और तो आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि उसका जो अट्रैक्शन है वो आपको अपने तरफ मोहित करता है। उस मंदिर के अंदर बेल्जियम से मंगाया गया शीशा लगाया गया था, और आज भी वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इस तरीके से गोपालगंज जिले का नामकरण हुआ। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थान है। ऐतिहासिक अगर चीज़ों को हम देखें, इतिहास के पन्नों में इसका नाम लिखा हुआ है। वैदिक युग से माना जाता है कि जब आर्यों ने भारत की तरफ आगमन किया, तो उसमें विदेह राज जो थे उनकी एक शाखा यहाँ पर गोपालगंज, मतलब गंडक नदी के, जिसको सदा नीरा बोला जाता है, सदा नीरा के आसपास बसी, जो पुराने जमाने के सारण नाम से जो प्रसिद्ध था जिला, उसमें गोपालगंज का क्षेत्र, जहाँ पे विदेह का एक शाखा, आर्यों की शाखा यहाँ पे रुक गई थी। तो ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां और कहानियां यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर चेरे राजाओं का बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है, जिसके तहत आप जाओगे तो दिगवा दुगौली एक प्रखंड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज भी 2 टीले बने हुए हैं, जो टीले चेरे राजाओं का था। तो ऐतिहासिक स्थल के साथ साथ महाभारत कालीन भी इसमें कहानियां हैं। महाभारत कालीन कहानियों में इसमें भोरे प्रखंड के अंदर माना जाता है कि भूरसिरवा जो कौरवों के 14वें सेनापति थे, उनका राज था। आज भी खंडहर का अवशेष वहां पर मिल जाता है, और जिनके नाम पर ही इस प्रखंड का नाम भोरे रखा गया है। तो वहां पे रामगढ़वा भी है और शिवाला भी है। शिवाला में शिव जी की मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिस पर मैं चर्चा करूंगा। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं थावे वाली माई की, थावे की भवानी की, रहसू वाली माई की, जो पूरे बिहार में, बल्कि पूरे भारतवर्ष के, उत्तरी भारतवर्ष में इसकी प्रसिद्धि बहुत तेजी से फैली है, और दूर दूर से भक्त इसके दर्शन के लिए शुक्रवार और सोमवार को आते हैं। इसमें कहानियां प्रचलित है, जो लोकोक्तियां है कि कभी वहां पे मनन सिंह नाम के राजा राज करते थे। उनके राज में एक बार भीषण अकाल पड़ा। वहां लोग अन्न दाने के लिए मोहताज हो गए थे, गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता था। उसी समय में कुछ लोगों ने जाकर, एक रहसू नाम का भक्त हुआ करते थे, जो माँ कामाख्या, कौड़ी कामाख्या जिसको बोला जाता है, जिनका स्थान असम में है, हम सब लोग जानते हैं, उनके बड़े सेवक थे, पूजा करने वाले भक्त थे, दिल से मानते थे। ऐसा भी माना जाता है कि बचपन काल में ही रहसू कौड़ी कामाख्या चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने माँ का सेवा किया था, उनके भक्त बन गए थे, माँ ने उनको दर्शन दिया था।
तो ऐसा कहा जाता है कि रहसू ने, जब जनता ने पुकार किया तो रहसू ने एक दिन माँ से कहा कि माँ, हमारे आसपास के गरीब लोग खाए बिना मर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसा यत्न करिए, आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि मैं इनका भूखों का भरण कर सकूं, इनके खाली पेट को भर सकूं। माँ ने रात में सपने में दिखाया और कहा कि वत्स, तुम घास पात जो जंगल होता है उसको काट कर, और उसको अगर यदि आप दौड़ी लगाओगे, दावना मतलब उसको, उसके ऊपर शेरों को घुमाना था। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जब आधुनिक जैसे कृषि यंत्र आ गए, पहले कृषि यंत्र नहीं होता था, तो बैलों से या पशुओं से उसको उसके ऊपर घुमाया जाता था, पशुओं से, जिससे अन्न दाने निकलते थे, गेहूं धान जैसे। तो उसी तरीके से रहसू ने क्या किया कि शेरों की दौड़ी लगाई, और शेरों के गले में सांप को बांधकर दौड़ी लगाता था, और रात को उसमें घास फूट डालते थे, और उसमें से जब निकालते थे तो नीचे से चावल निकलता था, और वो सभी जनता में बांट दी जाती थी। इस बात की सूचना जब राजा मनन सिंह को मिलता है, तो चूंकि राजा मनन सिंह भी देवी के भक्त थे, उनका मानना था कि हम लोग के, चूंकि राजा थे, उनका मानना था कि हम लोग के घराने से बड़ा कोई देवी का भक्त हो नहीं सकता है। अतः उन्होंने रहसू को बुलवाया और उन्होंने कहा कि तुम सिद्ध करो कि तुम सबसे बड़े भक्त हो। उन्होंने कहा कि इसमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं माँ कौड़ी कामाख्या देवी का मैं भक्त हूं। उन्होंने कहा कि तुमको उनको इस सभा में बुलाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं बुलवाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे जितने भी भक्त हैं, जिनको तुम, जिनके लिए तुम सारे अन्न पानी निकालते हो, उन सबको मैं जान से मरवा दूंगा। इस स्थिति में रहसू ने काफी अन्न विनय किया। जब वो नहीं माने तो ऐसी कहानियां हैं कि वो ध्यान लगाकर बैठे और राजा से कहा कि राजा, अब आप रुक जाइए, माँ वहां से कलकत्ता में आ चुकी है, फिर पटना में आ चुकी है। जहां जहां जिस तरीके से माँ का आगमन हुआ, उन्होंने सभी जगह बतलाया कि यहाँ यहाँ माँ आ चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि माँ आमी में आ चुकी है, माँ मरहौरा में आ चुकी है, माँ घोड़ासान में आ चुकी है। और लास्ट में जब नहीं माने राजा मनन सिंह, तो माँ यहाँ प्रकट हुई और रहसू के सर को फाड़ कर कंगन दिखाया था, और सभा में बैठे सभी लोग मूर्तवत हो गए थे। और उस राज्य का एक तरीके से वहाँ सब, आज भी खंडहर का अवशेष आपको मिल जाएगा, सब कुछ समाप्त हो गया। राजा मनन सिंह भी, उनका भी प्राण चला गया था, और रहसू भी पत्थर हो गए थे। आज वहाँ पे एक बहुत विशाल मंदिर है, और जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ये जरूर है कि सभी धार्मिक स्थलों की तरह इसकी मार्केटिंग नहीं की गई है गोपालगंज के थावे वाली माई की, नहीं तो मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे जो मंदिर है उससे भी कहीं ज़्यादा ख्याति प्राप्त ये मंदिर हो सकता है। घोड़ासान की अपनी कहानी है। तो दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक वनस्पति का बहुत ही पुराना वृक्ष है, जिसको आज तक वनस्पति वैज्ञानिकों ने आज तक उसका खोज, उसका नामकरण नहीं कर पाए। वनस्पति वैज्ञानिक लोग, उनको समझ में नहीं आता कि ये पेड़ है किस चीज का, लेकिन है बहुत विशाल। और उसके बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं, जो वहां अगर आप जाते हैं कभी तो आपको सुनने को मिलेगा। गोपालगंज में अगर हथुआ राज का जिक्र न करें तो एक कोरी बेईमानी होगी, जो आज भी भारत सरकार के अधीन नहीं है। आज भी वहां उसका अपना राज चलता है। जब देश आजाद हुआ, इसके बाद एक बार 1956 के जमीनी उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जब किया जा रहा था, तब गोपालगंज से प्रशासन को भेजा गया कि उसको अधिकृत किया जाए। तो वहां के महारानी ने सूचना भिजवाई कि आप सुबह गाड़ियां भेज दीजिएगा और अपने जो सिपाही है उनके लाश को ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वहां बंदूक साफ करने का आदेश दिया गया, और जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो आज भी हथुआ ऐसा राज्य है जो अपना राज्य स्वतंत्र रूप से घोषित कर रखा है, उसकी अपनी प्रॉपर्टियां है, और आज भी उसका अपना सत्ता चलता है। आज भी उसका कैबिनेट लगता है, और उसका एक क्षेत्र विशेष पर आज भी आधिपत्य है। आप देखेंगे कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हथुआ मार्केट आपको मिल जाएगा। तो हथुआ मार्केट का अस्तित्व आज भी बिहार में बना हुआ है। तो गोपालगंज के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हथुआ राज घराना, जो आज भी नवरात्रे के दिन अपना जुलूस निकालता है चारों तरफ से, और वहाँ बड़ा धूमधाम से इसको मनाया जाता है। कभी बहुत दिनों तक थावे के मंदिर पर इन्हीं का आधिपत्य रहा, वहाँ का रख रखाव, देख रेख और सभी चीज़ों का, वहाँ पर जो भी निर्माण होता था वो सभी कहीं ना कहीं हथुआ राज के अधीन ही होता था। लेकिन अब तो बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों में इसको शामिल कर लिया गया है, और थावे का मंदिर का निर्माण
आपको इतिहास जो बिहार का है उसमें दर्ज कर लिया गया है। कटिया के अमया, जिसको पुराने जमाने में अम्र गांव भी कहा जाता था, माना जाता है कि ईसा से 400 ईस्वी के पूर्व लगभग जब गौतम बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे तो उस रास्ते में वहां रुके थे और रुक कर वहां पे उन्होंने लोगों को उपदेश दिया था। आज भी वहां पर एक आधुनिक काल में एक टीला मिला है जिसके ईंट जो है कुशीनगर के बौद्ध स्तूप के जो ईंट है उसके समानांतर उसके जैसे हैं। तो उस पर वो रिसर्च की वस्तु है। वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध का भी के लिए भी चूंकि वहाँ आए थे तो इसके लिए भी वो फेमस जगह है गोपालगंज। हुसेपुर एक जगह है जिसमें आप जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर भी कुछ राजघरानों का अवशेष मिल जाएगा और साथ में वहाँ कुछ खंडहर भी है। वहाँ पे माना जाता है कि हथुआ नरेश की पत्नी अपने 13 दासियों के साथ सती हो गई थी। लछवाड़ा का देवी मंदिर आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ही विशाल एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेतों का अगर किसी के ऊपर आगमन हो गया है, अगर वहाँ जाता है तो उसका वो कष्ट दूर हो जाता है। वहाँ के मिट्टी में गुण है। लोग कहते हैं कि वहाँ का मिट्टी उठा के लगा देने के बाद भूत प्रेतों का जिस पर आगम होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर लछवाड़ा का देवी मंदिर भी काफ़ी प्रचलित है। माझागढ़ का किला, माझागढ़ का किला आप जाकर देखेंगे जो चेरी राजा हथुआ, ऐसे माना जाता है कि माझागढ़ का जो किला है वो हथुआ महाराज का ही एक बनाया हुआ किला है जो खंडहर के रूप में आज हो गया है। तो आप माझागढ़ का किला भी जाकर देख सकते हैं जहां एक बहुत ही बढ़िया उसके बगल में शिव जी का भी मंदिर है। दक्षिण भारतीयों की कलाकृतियों का उसमें समन्वय है और मंदिर बहुत ही अच्छा दिखता है। औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है गोपालगंज। आज भी यहाँ पर सासा मूसा, गोपालगंज, दिगवा दुगौली, यहाँ के हथुआ प्रमुख रूप से औद्योगिक केंद्र है जहाँ पे आज भी चीनी के मिल आपको मिल जाएंगे। पुराने जमाने से मैं अब आपको आधुनिक जमाने की तरफ लेके चलूँगा। आधुनिक काल में गोपालगंज कुछ जाने माने हस्तियों का केंद्र रहा है। सबसे पहले यहाँ जो अब्दुल गफूर, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, अब्दुल गफूर जी का जन्मस्थली गोपालगंज रहा है, जो एक साधारण परिवार से आते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने कैबिनेट के अंदर एक योजना बनाई थी कि किसी भी संस्था का नाम धार्मिक नामों पर नहीं रखा जाएगा। अब्दुल गफूर बड़े ही साधारण किसान परिवार के से निकलते थे, तो उनका जन्मस्थली भी ये गोपालगंज जिला रहा है। एक और भी मुख्यमंत्री जो पुराने थे जिनका नाम राम सुंदर दास था, पुराने सारण जिला में उनको माना जाता है, लेकिन उनका रियल स्थान जो है वो गोपालगंज ही जिला उनका गृह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कर्मभूमि उनका छपरा रहा। हाजीपुर से भी वो चुनाव लड़ते थे। इसके बाद आधुनिक काल में दो और नेता है। एक तो लालू यादव जो सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले, चाहे उनको जिस तरीके से देखा जाए, लेकिन लालू यादव का भी जन्मस्थली गोपालगंज ही रहा है। और राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है, जो 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रही, उनका भी जन्मस्थली गोपालगंज ही है। तो गोपालगंज ऐतिहासिक धरोहर में मैं आपके साथ बहुत सारी जानकारियों के साथ आपके बीच में आया। आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। और अगर यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको प्रचारित प्रसारित करने का काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।